हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आपके पास छोटे कपड़े हैं, बड़े कपड़े हैं, पुराने हैं, नए हैं, कैसे भी हैं, उनका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपके साथ 4 आइडिया शेयर करने वाली हूँ। उसमें से कोई ना कोई आइडिया आपको जरूर पसंद आएगा। तो जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने देखिए एक पुराना ये कोट लिया है जो कि एकदम खराब हो गया है और ये पहनने के लायक नहीं है, और लेकिन इससे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो इसमें से मैं कुछ पीस कट करूंगी। तो यहाँ इस कोट में से मैंने कुछ पीस कट कर लिए हैं। यहाँ तो इसमें मैं अंदर जो लाइनिंग है और बीच में फॉर्म शीट वगैरह है वो नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये बीच में इसमें फॉर्म ऑलरेडी है और नीचे लाइनिंग भी लगी हुई है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से 2 पीस कट किए हैं। मेजरमेंट आपने स्क्रीन पर देख लिया। तो 2 पीस हमने यहाँ कट कर लिए। अब इन दोनों पीसों को कट करने के बाद में एक पीस को हम यहाँ लेंगे और यहाँ इसका नाप लेंगे 3 साइड में। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको नाप लिया। अब वैसे मैं आपको बता दूंगी कि इसका नाप कितना बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ इसका नाप बैठ रहा है 42 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो और इसकी चौड़ाई आपको जितनी लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको इसको नाप के इसलिए बताया कि आप जितना बड़ा यहाँ ये पीस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैग को बना सके। तो देखिए इस तरीके से 42/9 इंच का मैंने ये पीस लिया है। तो 3 साइड हमारी इसकी कवर हो गई है। अब एक पीछे की साइड के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, तो वो भी हम नाप लेंगे और यहाँ उसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये देखिए फैब्रिक कट कर लिया है। तो इसका मेजरमेंट यहाँ 12/9.5 इंच लिया है। तो इसमें 1/2 इंच मैंने प्लस करके लिया है, क्योंकि आगे वाले पीस में चेन लगेगी और पीछे वाले पीस में चेन नहीं लगेगी। इस वजह से इसे हमने 1/2 इंच ज़्यादा ले लिया। अब ये देखिए यहाँ मैंने चेन ले ली है और ये जो कोट था उसका आगे वाला पीस में से मैंने पीस को कट किया है। तो यहाँ इसे फिनिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने चेन को बस इसके ऊपर इस तरीके से रखा और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एकदम फिनिश है, क्योंकि कोट का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना उसको मैंने ज्वाइंट करके इस पीस को बनाया है। और आगे मैंने पीछे मैंने आपको बताया 42 इंच में 1 इंच प्लस करना है, लेकिन वहाँ 41 इंच बैठ रहा था। तो 41 इंच में मैंने 1 इंच को प्लस किया तो 42 इंच हुआ था। तब मैंने इसकी ये देखिए लंबाई ली है। और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको और चौड़ा भी बना सकते हैं, या फिर कम चौड़ा आपको बनाना है तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो कम भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ चेन को मैंने लगा लिया और रनर ऑलरेडी इसमें डला हुआ है। तो आप 2 रनर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही रनर डाला हुआ है। अब जो ये पीस था इस पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे इसमें। फिर यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरे वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे पलटते हुए और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ फिनिशिंग वाली हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने इस पीस को भी ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ इसे ज्वाइंट करने के बाद में ये जो पीछे हमने पीस लगाया है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ मिडिल में निशान लगा लेंगे। ये देखिए इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे सिलाई से सिलाई को और यहाँ निशान लगा लिया। ये देखिए और आगे वाली साइड में भी हम निशान लगाएंगे। पहले ऊपर और नीचे निशान लगा लिया। इसी तरीके से हम आगे वाली साइड में, चेन वाली साइड में और नीचे वाली साइड में ये देखिए निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमें जो हमने ऊपर और नीचे के लिए पीस बनाया उन्हें लगाने में आसानी रहेगी। अब जो ये पीस थे तो उन पीसों को हम लेंगे। तो ऊपर आपको कौन सा लगाना है तो ऊपर आप लगा सकते हैं और नीचे कौन सा लगाना है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा लगाना है। अब देखिए यहाँ भी हमें बीचों बीच सेंटर में इस तरीके से निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। तो पहले मैं नीचे वाली साइड में जो पीस है उसे लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पीस को लगा लिया और यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में जो इसकी दोनों साइड खुली हुई हैं उन दोनों साइडों को भी इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पलटेंगे अंदर वाली साइड में। ये देखिए इसे हमने पलट लिया। अब पलटने के बाद में इसमें हम जो ताप सिलाई है वो लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अंदर और बाहर दोनों साइडों से फिनिश हो जाएगा। तो बस इसमें आपको यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब नीचे वाला पीस तो हमारा इसमें जुड़ चुका है। अब ऊपर वाले पीस को हमें इसमें जोड़ना है।
तो अब हमें दूसरा वाला जो पीस था वो लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए बाहर वाली साइड से ये फिनिश हो चुका है। अब यहाँ ऊपर वाला जो पीस है उसे भी हम लगाएंगे। तो पीछे वाली जो साइड है यहाँ हमने ये देखिए निशान लगाया है और आगे चैन वाली साइड में निशान लगाया है। तो वहाँ हमें इस पीस को अटैच करना है। तो इसमें भी हम दोनों साइडों में मार्क लगा लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। अब इसे इस तरीके से यहाँ पिन अप कर देंगे और आगे वाली साइड में भी हम इसे पिन अप करेंगे। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं ना तो बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है। तो बस यहाँ दोनों साइडों में हम सिलाई इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में जो इधर से दोनों साइड खुली हुई हैं उनको भी हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने चारों साइड में इसके सिलाई लगा ली है। अब यहाँ इसमें मैं पहले इसे खोलूंगी और खोलने के बाद में यहाँ मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, पुरानी साड़ी में से निकली हुई लेस है ये। तो इसे मैं यहाँ लगाऊंगी। तो इसे बस इस तरीके से ऊपर की साइड में करना है हमें फैब्रिक को और इसके ऊपर लेस को रखना है और इसके चारों साइड में हमें लेस को स्टिच कर देना है। बहुत सिंपल है, आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो लेस है वो लगा ली है। इससे लुक भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ अब इसमें हम एक हैंडल भी बना लेते हैं। तो फैब्रिक बचा हुआ था उसमें मैंने इस तरीके से कटिंग करके एक पीस निकाल लिया है और इसको बस आपको इस तरीके से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में इसे यहाँ आगे वाली साइड में स्टिच कर देना है। तो ये देखिए यहाँ हैंडल भी मैंने लगा दिया है। तो बेकार पड़ा हुआ कोट था उससे मैंने ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनाया है और इसमें मैंने देखिए इतने सारे पेटीकोट रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी फैब्रिक पड़ा हो आपके पास बेकार, उससे इस ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं और अपने फैब्रिक सेफ रख सकते हैं। और इसमें मैंने पेटीकोट इस तरीके से रखे हैं कि आपको जो भी कलर का पेटीकोट लेना है वो आप इसमें से अच्छे से ले सकते हैं और इसमें रख सकते हैं। तो आई होप ये वाला आइडिया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये जो कोट है पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल आगे भी हम कर सकते हैं और फेंकने का मन तो होता ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें, तो बस इस तरीके से आपके पास भी कोई बेकार फैब्रिक पड़ा हुआ है उससे आप इसे बना सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपके सोफ़े होते हैं उनकी जो गद्दियाँ हैं वो बेकार हो जाती हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से कवर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको इसकी चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई का हाफ आपको लेना है इस तरीके से। तो यहाँ हमने देख लिया हाफ इसका 25 इंच बैठ रहा है, उसमें 1 इंच प्लस करके हमें लेना है तो 26 इंच हो गया। अब यहाँ से इसकी लंबाई आप देख लीजिए कि कितनी इसकी लंबाई बैठ रही है। तो लंबाई आपको इस तरीके से लेनी है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको नापा तो ये 50 इंच बैठ रही है। 50 इंच में 1 इंच आपने प्लस कर लिया तो 51 इंच हो गया। तो यहाँ मैं एक फैब्रिक ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है फैब्रिक उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था। तो 26 बाय 51 इंच का मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ इसको मैंने लंबाई वाली साइड से फोल्ड कर लिया एक बार। अब चौड़ाई वाली साइड से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया, फिर लंबाई वाली साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ नीचे मैंने हाफ इंच जितना इसे थोड़ा सा नीचे खुला छोड़ा है, यानी कि जो इसकी खुली वाली साइड है ना वहाँ थोड़ा सा मैंने इसे फैब्रिक को नीचे छोड़ा है। और अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ आपको कट कैसे लगाना है। इसकी ये चौड़ाई बैठ रही है 4 इंच। अब 4 इंच को आपको यहाँ 1 इंच यहाँ आपको कम करके लेना है और इसे इस तरीके से हाफ करना है और यहाँ देखना है ये कितना बैठ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 1.5 इंच बैठ रहा है, यानी कि 1.5 इंच बैठ रहा है। तो जो ऊपर हमने फैब्रिक लिया है नीचे हाफ इंच जो फैब्रिक हमने छोड़ा है उसको नहीं लेना है। ऊपर जो फैब्रिक है वहाँ 1.5 बाय 1.5 इंच का यहाँ हमें मार्क लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया इस साइड और ये खुली हुई साइड है, आपको ये याद रखना है। और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है।
इसे हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद में इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ जो खुली हुई साइड है वहाँ से इस हमने ये निशान लगा लिया इस तरीके से दोनों साइडों में 5-5 इंच पर ये निशान लगाया हमने और यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली। इस तरीके से आप अगर सोफे का कवर बनाते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और पीछे वाली साइड में जो कॉर्नर बनाए हैं उन्हें यहाँ हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और आगे वाली साइड में भी यहाँ इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे चारों साइडों को। बस इस तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए चारों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। तो पीछे वाली साइड में ऐसे लगेगी और यहाँ आगे वाली साइड में इस तरीके से अलग अलग लगेगी क्योंकि यहाँ हम चेन लगाने वाले हैं। तो चेन लगाने का तरीका बहुत इजी है और अगर आप इसमें जब सोफ़ा शीट को फंसाएंगे ना तो एकदम आसानी से इसमें फंस जाएगी। तो यहाँ खुली वाली साइड से आपको चेन यहाँ इस तरीके से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है। सेम इसी तरीके से आपको नापना है और दूसरी वाली साइड में भी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चेन लेनी है, सिलाई है वहाँ से थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा लेनी है। अब इसे किस तरीके से लगाना है तो आपको चलिए मैं मशीन पर ही बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता देती हूँ। तो बस इस तरीके से हमें चेन को रखना है यहाँ खुली वाली साइड में और बस इस तरीके से हमें यहाँ पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए लगा के दिखाती हूँ मैं आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ से खुला है। अब चेन को हमने लिया और चेन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरीके से कि कहाँ से हम इसको लगा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा हमने नीचे की साइड निकाल दी चेन। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आपके भी सोफ़े के कवर इसी तरीके से ख़राब हो चुके हैं तो आप बहुत आसानी से उनके कवर घर पर बना सकते हैं और बहुत इजी है इन्हें बनाना और बहुत कम समय में बन जाते हैं। तो देखिए लास्ट में हम यहाँ आ गए और यहाँ हम लॉक सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा चेन थी वो आगे निकल रही है। देखिए यहाँ इस तरीके से यहाँ हमने निशान लगा लिया, एक्स्ट्रा चेन थी वहाँ। अब इसको हम दूसरी साइड इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ हमने निशान लगाया है ना देखिए चेन पे, बस वहाँ से इसको कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ और यहाँ से सिलाई लगाना हम शुरू कर देंगे। बस यहाँ लास्ट तक हमें जाना है और यहाँ हमें फिर से देखिए इस तरीके से लॉक सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमने लॉक सिलाई लगा दी। अब यहाँ से हमें जो रनर है वो अंदर की साइड में इंसर्ट करना है। तो आप सीधा करके भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ से उल्टा ही इसे देखिए डाल दिया है। अब इसको हम चेन को खोलेंगे और यहाँ हम जो टॉप स्टिच है वो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसे हम इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ कॉर्नर पर इसे हम यहाँ पक्का कर देंगे। नीचे चेन और जो फैब्रिक है दोनों यहाँ इस तरीके से स्टिच हो जाएंगे जिससे कि हमारी जो रनर है वो नहीं निकलेगी। और इस तरीके से पूरे में हम जो टॉप स्टिच है लगाते जाएंगे जैसे कि हमारी चेन है वो अच्छे से लग जाएगी और उसको जो थ्रेड वगैरह हैं वो चेन में नहीं अटकेंगे। ये देखिए दूसरी वाली साइड में भी हम आ जाएंगे और यहाँ इस तरीके से लॉक सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए हमारा जो सोफ़े का कवर है वो बनकर तैयार है। आप किसी भी फैब्रिक से, अगर आपके पास बेडशीट में से बनाना चाहते हैं, कर्टन में से बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। मैंने ये कर्टन में से बनाया है कवर, तो आपको मैं इसको शीट में डाल के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये फिक्स हो जाता है और कितने अच्छे से ये देखिए बन गया है। अब मैं आपको इसे सोफ़े की गद्दी में डालकर दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने सोफ़े के लिए
कवर बना सकते हैं, या फिर आपने बेड की जो गद्दे होते हैं उनके लिए कवर बना सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है और बहुत आसानी से ये कवर चढ़ भी जाते हैं। तो ये देखिए बस इस तरीके से मैंने ये पूरा कवर इसके ऊपर चढ़ा दिया और बहुत आसानी से चढ़ गया है। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे सोफ़े के कवर हैं जो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये फ़िक्स भी रहता है। इसको बार-बार ये नहीं है कि हमें हटाकर दोबारा लगाना है, तो बस गंदा हो जाए तो चैन को खोलो और फिर वॉश कर दो। तो अब जो थर्ड आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये देखिए एक फैब्रिक लिया है, बीच में प्लास्टिक बोरी, नीचे लाइनिंग, और जो इसका मेज़रमेंट है वो स्क्रीन पर है। तो ये इतना बड़ा पीस मेरे पास पड़ा हुआ था और यहाँ मैंने चैन ली है। तो चैन को यहाँ मैंने देखिए उल्टी वाली साइड में रखा है और यहाँ इस तरीके से स्टिच कर दिया है। और यहाँ जो फैब्रिक, लाइनिंग और प्लास्टिक बोरी थी उसको मैंने पहले ही स्टिच कर लिया है, यानी कि क्विल्ट कर लिया था। अब दोनों साइडों में मैंने चैन लगा दी है। अब इसे आगे वाली साइड में करते हुए यहाँ जो इस पर दाब सिलाई है वो मैं लगा दूंगी दोनों साइड में। तो अगर छोटे मोटे पीस भी आपके पास पड़े हैं और वो काफ़ी अच्छे हैं तो उनसे भी आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो बस यहाँ दोनों साइड में चैन मेरी लग चुकी है। तो एक ही चैन में से मैंने निकाला था चैन को दूसरी को, और दोनों साइड मैंने स्टिच कर दी है। अब यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक और है, उसे मैंने स्टिच करके एक थोड़ी बड़ी सी बेल्ट बना ली है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। अब इसकी चौड़ाई यहाँ 3 इंच ली है मैंने, और यहाँ दोनों साइडों से फोल्ड करके, बीच में से फोल्ड करके मैंने यहाँ इस पर सिलाई लगा दी है, जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। और फिर एक बार दूसरी वाली साइड में मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब इसमें से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं, तो इनका मेज़रमेंट यहाँ मैंने 12 इंच लिया है, यानी कि 12 इंच लंबी मैंने ये ली है। तो यहाँ मैंने देखिए बीच सेंटर में निशान लगाया, फिर 1.5 इंच दोनों साइडों में निशान लगाया, और यहाँ इन बेल्टों को मैंने इस तरीके से स्टिच कर दिया है। ये देखिए बस आपको क्या करना है, इन्हें बस इस तरीके से स्टिच करना है चैन के नीचे की तरफ से, और फिर एक लेस को लेना है और लेस को इसके ऊपर रखना है और यहाँ बस उसे स्टिच कर देना है, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ दूसरी वाली साइड में भी मैंने सेम इसी तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ एक रनर लेंगे और इस रनर को हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे इसमें। तो इस साइड से पहले डालेंगे, फिर निकाल देंगे, फिर दोबारा से हम रनर को डालेंगे, जिससे कि ये बीच में पहुँच जाए। अब इसे हम कर लेंगे उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ इसके नीचे की साइड में हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए दोनों साइडों में 1 इंच पर निशान लगा लिया। अब जो निशान लगाए हैं उन्हें हम यहाँ इस तरीके से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद में दोनों साइडों में हम यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम खोलेंगे और बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ये एक पाउच बनकर तैयार है, जो कि आप कहीं भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। इसमें आप कुछ भी रखिए तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है और रिटर्न गिफ्ट पाकर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। तो इस तरीके से वेस्ट फैब्रिक हैं उनसे आप इस तरीके के पाउच बना सकते हैं। अब फोर्थ आइडिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने 22 बाय 3 इंच का एक लाइनिंग का पीस लिया है और यहाँ ब्लाउज में से बचा हुआ एक पीस लिया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो जो लाइनिंग वाला पीस है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी और यहाँ इसे पिनअप कर दूंगी। तो हमेशा आप लाइनिंग वाला या फिर मेन फैब्रिक कोई भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा इसके लिए। और यहाँ मैंने एक लेस ली है और लेस को यहाँ इसके किनारे किनारे पर लगाऊंगी। तो इसकी जो यहाँ कमूरे हैं वो अंदर की साइड कर दिए हैं मैंने, और यहाँ इसके 3 साइड में हमें जो लेस है वो लगानी है। तो नीचे देखिए आपको जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है, जिसे हम बाद में कट कर देंगे। इस तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना तो फिनिशिंग आती है हमारे काम में। अगर हम फिक्स लेंगे तो अभी छोटा बड़ा हो जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगाकर इसे यहाँ अटैच कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा पीस था देखिए मेन फैब्रिक का, उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और यहाँ इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये जो लेस है हमारी यहाँ बाहर आ चुकी है। अब इसमें हम यहाँ देखिए दाब सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर लिया है। अब यहाँ ऊपर भी हम
इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर भी मैंने यहाँ सिलाई लगा ली। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी कट कर दिया। अब कट करने के बाद मैं यहाँ 2 पीस मैंने और लिए हैं लाइनिंग के, लगभग 2 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ चौड़ाई है और 3.5 इंच यहाँ इनकी चौड़ाई है। इसे भी मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है और जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा वाला साइड ऊपर की ही साइड होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। तो एक साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है और एक साइड में यहाँ लेस को इस तरीके से रखते हुए अंदर की साइड में और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। अब कट करने के बाद में इसे हम यहाँ सीधा कर लेंगे। तो बस इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। ये देखिए सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम यहाँ सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद में यहाँ इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे दोनों साइडों में। ये देखिए दाब सिलाई मैंने यहाँ लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा नीचे से भी फैब्रिक निकला हुआ था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से रखना है और जो लेस है वो बाहर की साइड होनी चाहिए और बस इस तरीके से यहाँ हमें नीचे की साइड में 1/2 इंच जितना एक के ऊपर एक रखना है इसे और यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो लगभग 2 पॉइंट जितना ही हमें इसे इसके ऊपर चढ़ा के रखना है और यहाँ इसको इस तरीके से आगे वाली साइड को पीछे वाली साइड में करते हुए 1/2 इंच जितना ही सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगा देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ मैं ये जो चोली है वो बना रही हूँ। तो यहाँ मैं कान्हा जी के लिए पोशाक बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से। तो अब यहाँ इसकी प्लेट्स हम कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है प्लेट बनाना। तो देखिए आपको इस तरीके से सुई और धागा लेना है और यहाँ बस इस तरीके से यहाँ बस आपको चुन्नटें डालनी हैं। अब यहाँ चुन्नटें आपने डाल ली, ये देखिए लास्ट तक। अब यहाँ जो चोली है उसको आपको इस तरीके से नापना है। ये देखिए हमने नाप ली। तो जितनी भी आपकी बैटरी उतना ही लंबा उतनी ही चौड़ाई यहाँ आपको घेरे की लेनी है। तो ये देखिए सेम उतनी ही यहाँ मैंने चौड़ाई घेरे की ले ली और यहाँ इसे अच्छे से हम पक्का कर देंगे। ये देखिए हमने इसे पक्का कर दिया। अब पक्का करने के बाद में ये चोली हमारी बनकर तैयार है। अब चोली के साथ में हम इस जो घेरा है उसे अटैच कर देंगे। तो सीधा वाला सीधा साइड, दोनों सीधे साइड अंदर की ही साइड होनी चाहिए। ये देखिए और चोली को घेरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम सिल लेंगे। ये देखिए हमने सिल लिया और ये हमारा जो पोशाक है वो बनकर तैयार है। 0 से लेके 3 नंबर के ठाकुर जी के ये बहुत ही आराम से बनेगा। तो आई होप आज के सारे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी और जल्दी ही नए वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा।